Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 7 of exercise 13.3 class 10th chapter surface areas and volumes. The question is a cylindrical bucket 32 cm high and with radius of base 18 cm is filled with sand. एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर है और उसका जो रेडियस ऑफ बेस है वो 18 सेंटीमीटर है और बकेट सैंड से भरी हुई है. दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड. और इस बकेट को ग्राउंड के ऊपर क्या करना है, खाली करना है. रेत जो उसके अंदर पड़ी हुई है उसको खाली करना है ग्राउंड के ऊपर और उसका एक कोनिकल हीप कोनिकल फॉर्म में उसका सैंड का ढेर बनाना है. इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, जो कोनिकल हीप बना उसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेडियस, उसका हमें रेडियस फाइंड करना है. एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप, और स्लांट हाइट भी उस सैंड के हीप की फाइंड करनी है. तो पहले हम इसको फिगर से समझते हैं क्वेश्चन को, फिर इसको करते हैं सॉल्व. तो हमें जो फिगर दी गई है वो इस प्रकार से है. एक हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल बकेट है. तो पहले हम लेते हैं जहाँ पे सिलेंड्रिकल बकेट इस सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर क्या है, सैंड भरी हुई है. इसमें सिलेंड्रिकल बकेट में इसके अंदर सैंड है. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई इस बकेट के अंदर ये सैंड से भरा हुआ है. इस सैंड को क्या करना है, अब कोनिकल फॉर्म में एक इसका ढेर लगा देना है. इसको एम्प्टाइड करना है, इसको एम्प्टीड करना है. इसको इस सैंड को यहाँ से क्या करना है, ग्राउंड पे एम्प्टीड करना है और इसका कोनिकल फॉर्म में एक जहाँ पे हीप ऑफ सैंड बना देना है. यहाँ पे इसका ढेर लगा देना सैंड का, जो बकेट के अंदर सैंड पड़ी हुई है. हमें इसमें जो बकेट है इसका हाइट दी गई है 32 सेंटीमीटर और जो रेडियस ऑफ बेस है, हाइट है इसकी 32 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ बेस है 18 सेंटीमीटर. इसकी जो हाइट दी गई है बकेट की वो दी गई है, हमें हाइट दी गई है हमारे पास बकेट की 32 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस ऑफ द बेस है वो हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर. कोनिकल हीप ऑफ सैंड का हमें रेडियस फाइंड करना है और इसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है हमें. इसमें हमें दिया है, इसकी हाइट दी गई है कोनिकल हीप ऑफ सैंड की. यहाँ पे ये हाइट जो है 24 सेंटीमीटर गिवन है और इसका हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है. यहाँ से जो इसका रेडियस है उसको फाइंड करना हमें और स्लांट हाइट भी फाइंड करनी है. इसकी जो ढेर लगा हुआ है सैंड का, इसकी स्लांट हाइट भी फाइंड करनी. अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ. जो सैंड है ये किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर है तो सिलेंड्रिकल शेप में होगी. इसका वॉल्यूम जो होगा सैंड का, क्योंकि इसको सिर्फ शेप इसकी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेंड्रिकल में है और इसकी शेप जो चेंज हो रही है कोनिकल में, तो इसकी जो क्वांटिटी ऑफ सैंड होगी, जो उसके अंदर जो मटेरियल है सैंड का वो सेम रहेगा. सिंपल इसकी क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है. तो शेप चेंज होने से जो क्वांटिटी है वो सेम है, तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर और जो वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा कोनिकल हीप का वो सेम होगा. इसमें सिर्फ क्या हो सकते हैं, रेडियस चेंज हो सकता है, हाइट चेंज हो सकती है. जब एक शेप को दूसरी चेंज में हम
कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल क्या चेंजिंग आ सकती है, उसके रेडियस उसके हाइट में चेंज आ सकते हैं, लेकिन उसके जो वॉल्यूम होंगे वो सेम रहेंगे। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट होगी और वॉल्यूम ऑफ सैंड इन जो हीप ऑफ कोनिकल हीप होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे कोनिकल जो सिलेंड्रिकल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोनिकल में होगा वो होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों इक्वल कर लेंगे। तो जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो है वो रेडियस निकल जाएगा इसका कोनिकल हीप ऑफ सैंड का। तो कोनिकल हीप ऑफ सैंड का जब रेडियस हम फाइंड कर लेंगे तो हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसकी स्लांट हाइट भी फाइंड कर लेंगे। करते हैं इसको सॉल्व। अब आपके लिए इजी हो गया ये। तो इसका सोल्यूशन जो हमें गिवन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। सिलेंड्रिकल बकेट में हमें क्या क्या गिवन है, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस हमें मालूम है, रेडियस ऑफ बेस इसको आर ले लिया हमने, जो हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है वो हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा इन बकेट वो किसके इक्वल होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल बकेट, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट होगा। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर एच इसको लिख सकते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। अब आपके कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको ये ऐसा लगता है कि पाई की वैल्यू यूज़ नहीं हम कर रहे हैं और कई जगह हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। देखें इसमें हम पाई की वैल्यू अगर यूज़ नहीं भी करेंगे, क्योंकि जहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा जहाँ भी पाई होगा यूज़ और जहाँ भी पाई यूज़ होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जब होगा तो पाई आर स्क्वायर एच, इसमें जो अब होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब इक्वलिटी में दोनों तरफ पाई होंगे तो पाई पाई क्या हो जाते हैं, डिवाइड करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए पाई की वैल्यू यहाँ पे जरूरी नहीं होती है कि हम पाई की वैल्यू यूज़ करें। तो आर कितना हमारे पास, आर है हमारे पास 18, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच कितना है 32 और जो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको लिख लेंगे हम पाई इंटू 18 इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। जे वॉल्यूम ऑफ सैंड इन किसके अंदर आ गया, सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर। अब हम करते हैं जो कोनिकल हीप ऑफ सैंड है उसके लिए जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो कोनिकल हीप ऑफ सैंड, तो इसमें क्या क्या दिया हमें, हाइट दी गई है, रेडियस हमें क्या करना है इसका फाइंड करना है। तो रेडियस को हम क्या कर लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसका आर फाइंड करना चाहते हैं। तो रेडियस आर इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट दी गई है, हाइट है हमारे पास इसकी 24 सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि जो कोनिकल शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को ऐसे रहने दो इसको। आर कितना हमारे पास जो हमें फाइंड करना भी, इंटू एच कितना है, एच हमारे पास इसकी जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 3 × 3 और 3 × 8 24 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ सैंड है, ये हीप ऑफ सैंड जो वॉल्यूम है और ये सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि इसी सैंड को इधर हमने इसकी शेप को चेंज किया है। तो अब दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे आगे वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट, इन सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप। जो कोनिकल हीप में सैंड है और जो बकेट के अंदर सैंड है उनका वॉल्यूम सेम है।
तो जो बकेट के अंदर सैंड है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट है वो है हमारे पास पाई इंटू 18 इंटू 32, क्योंकि इसका रेडियस पाई आर स्क्वायर एच था। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर आर हमारे पास था 18 इंटू एच जो हमने फाइंड किया था पहले, इज़ इक्वल टू जो हमने वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप में फाइंड किया वो है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 8। अब हम जहाँ से क्या कर सकते हैं, पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर फाइंड करना हमें, तो 18 इंटू 32 को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 8 के साथ, तो रह जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। क्योंकि जहाँ से हम क्या करेंगे, 8 को जहाँ पे इसके डिवाइड में ले आएंगे, नीचे डिवाइड कर लेंगे, 18 इंटू 32 को डिवाइड करना है 8 से, और इधर क्या रह जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। पाई पाई हमने कैंसिल कर लिया। अब जहाँ से 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 कैंसिल, तो जो आर स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ पे हमारे पास 18 इंटू 18 करते हैं तो 324 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 296 1296। तो आर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू 1296 का स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 1296 का स्क्वायर रूट आपको मालूम होगा कि ये 36 होगा। तो ये हमने रेडियस जो आर लिया हुआ है ये किसका है, जहाँ पे हमने कोनिकल हीप ऑफ सैंड का लिया हुआ है। तो कोनिकल हीप ऑफ सैंड का जो रेडियस हो गया हमारे पास कितना आ गया ये 36 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका रेडियस। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, इसके जो स्लांट हाइट। तो हम जब इसकी स्लांट हाइट को फाइंड करेंगे तो स्लांट हाइट किसकी इक्वल होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो स्लांट हाइट ऑफ द हीप इज इक्वल टू हीप एल इज इक्वल टू, जो स्लांट हाइट होती है कोनिकल पार्ट की तो वो होती है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर इसका कितना हमारे पास आ गया 36, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास जो इसकी हाइट है कोनिकल पार्ट की वो है 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर क्या होगा 1296, इसका स्क्वायर रूट होगा 1296 प्लस 24 का होगा 576। तो इसको करेंगे दोनों को ऐड तो आ जाएगा 1296 और 576 को करेंगे ऐड करेंगे 576 1296 1872 का अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 1872 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1872 को फैक्टराइजेशन करेंगे आप, इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 2 और 2 6 जा 12। फिर 2 से कर लेंगे इसको डिवाइड, 2 4 जा 8 1 3, 2 6 जा 12 1 8 1 6 और 2 8 जा, फिर इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। फिर आप 2 से इसको करेंगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 17। तो अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 7 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 13 जा। अब इसके पेयर बना लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में पेयर लेना होता है। तो पेयर से यहाँ से ये हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 2 इंटू 3, 2 एक 2 लेना जहाँ से, फिर एक 2 लेना, पेयर से एक एक लेना होता है। स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं
तो जो प्राइम फैक्टर्स पेयर में होता है उसका एक लेना है। 2 जहाँ से लिया पेयर से 2, फिर जहाँ से पेयर से 2, 2 टू जा 4 और फिर जहाँ से 3, तो 12 रूट कितना आ जाएगा 13। जो 1872 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आ जाएगा हमारे पास 12 रूट 13, और जो किस में आ जाएगी, हाइट है, स्लांट हाइट सेंटीमीटर में। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी गई हैं आप उनको भी वॉच कर सकते हैं।